वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हरूफ़े तहज्जी का ख़ानदान। आज हम क्या पढ़ेंगे? हरूफ़े तहज्जी का ख़ानदान। हरूफ़े तहज्जी के ख़ानदान में क्या क्या आता है? बे, जीम, दाल, रे। क्या क्या आता है? बे, जीम, दाल और रे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बे का ख़ानदान। सबसे पहले किसका पढ़ेंगे? बे का ख़ानदान। बे के ख़ानदान में आता है बे, पे, ते, टे और से। बे के ख़ानदान में क्या क्या आता है? बे, पे, ते, टे और से। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीम का ख़ानदान। जीम के ख़ानदान में आता है जीम, चे, हे और हे। जीम के ख़ानदान में क्या क्या आता है? जीम, चे, हे। इसके बाद पढ़ेंगे दाल का ख़ानदान। दाल के ख़ानदान में आता है दाल, डाल, ज़ाल। दाल, डाल, ज़ाल। इसके बाद हम पढ़ेंगे रे का ख़ानदान। रे के ख़ानदान में आता है रे, अड़े, जे और ये। हरूफ़े तहज्जी के कितने ख़ानदान हैं? 4। कौन कौन से? बे, जीम, दाल और रे। इसके बाद बे को बे का ख़ानदान क्यों कहा जाता है? बे को बे का ख़ानदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि बे सबसे पहले आता है। जो लफ्ज़ सबसे पहले आता है वो उसी का ख़ानदान होता है। जैसे बे पहले आया है तो ये पूरा बे का ख़ानदान है। यहाँ पर जीम पहले आया है, अगर चे पहले आ जाता तो ये चे का ख़ानदान होता है। जीम पहले आया है इसलिए ये जीम का ख़ानदान है। यहाँ पर ये दाल का ख़ानदान है। और रे का, रे के एक जैसे देखे सेम लिखे हुए हैं, रे, अड़े, जे, ये। तो ये सारे रे के ख़ानदान है। अगर अड़े पहले आ जाता तो ये सारा अड़े का ख़ानदान कहलाता। आज का ये हमने इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा कि हरूफ़े तहज्जी के ख़ानदान। हरूफ़े तहज्जी का ख़ानदान, ख़ानदान मतलब फैमिली, ठीक है। और हरूफ़े तहज्जी के ख़ानदान में हमने पढ़ा बे का ख़ानदान, जीम का ख़ानदान, दाल का ख़ानदान और रे का ख़ानदान। कल हम अपना सबक कंटिन्यू करेंगे आगे।